नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की जिसने बिना किसी हथियार के एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। आज हम मिलकर समझेंगे कि आखिर कैसे उनके विचारों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है, आखिर गांधी जी थे कौन? क्या वो एक वकील थे, एक संत थे या फिर एक राजनेता? सच तो ये है कि वो इन सबसे कहीं कहीं ज्यादा थे, और यही हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। वैसे उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि दुनिया उन्हें इस नाम से कम और उस महात्मा के रूप में ज्यादा जानती है जो वो बाद में बने। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर में, और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो भारत के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले जरा उनकी पहचान को और गहराई से समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि लोगों ने उन्हें किन किन नामों से पुकारा और क्यों। उन्हें ना दो बहुत बड़े सम्मान मिले। एक तो पूरे देश ने उन्हें माना राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को लीड किया था। पर जानते हैं, करोड़ों भारतीयों के लिए वो सिर्फ बापू थे, मतलब एक पिता जो सबका मार्गदर्शन करे, सबको रास्ता दिखाए। अच्छा, अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार गढ़ा, और वो हथियार था सत्याग्रह। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? उनके इस आंदोलन की नींव भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। जी हाँ, वहीं पर उन्होंने पहली बार रंगभेद के जहर का सामना किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने का अपना ये अनोखा तरीका विकसित किया। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या? ये एक शब्द, बस एक शब्द उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सत्याग्रह, इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। देखिए, ये सिर्फ चुपचाप सब कुछ सह लेना नहीं था, नहीं, इसका असली मतलब था सच्चाई के लिए बिना हिंसा के पूरी ताकत से, पूरी दृढ़ता से खड़े रहना। आप सोचिए, ये एक ऐसी नैतिक शक्ति थी जिसके आगे बड़ी बड़ी तोपें भी सच कहूं तो बेअसर हो गईं। तो दक्षिण अफ्रीका में इस अनुभव के बाद गांधी जी भारत लौटे और यहाँ आकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली। आइए अब उस अध्याय पर चलते हैं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ना, ये उनके दशकों लंबे संघर्ष की पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, चंपारण में किसानों के हक की लड़ाई से ये सफर शुरू हुआ, फिर आया अंग्रेजी हुकूमत के साथ असहयोग आंदोलन, उसके बाद नमक, सोचिए नमक जैसी साधारण सी चीज पर टैक्स के खिलाफ वो दुनिया भर में मशहूर दांडी मार्च, और फिर आखिर में 1942 का वो निर्णायक मोड़, भारत छोड़ो आंदोलन। उनका हर एक कदम देश को आज़ादी के और करीब लाता जा रहा था। गांधी जी तो चले गए, पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए अब ये समझते हैं कि उनके सिद्धांत आखिर थे क्या, और हम सब आज उनसे क्या सीख सकते हैं। उनके दर्शन के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, सत्य, यानी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। दूसरा, अहिंसा, यानी बिना किसी हिंसा के बदलाव लाना। और तीसरा, स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भरता। वो मानते थे कि असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा, आर्थिक रूप से भी। जरा सोचिए, एक धोती पहने, हाथ में लाठी लेकर चलने वाले इस इंसान के पास दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए आखिर ऐसा कौन सा हथियार था? जवाब जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी, अहिंसा और सत्य। यही वो 2 अचूक हथियार थे जिनसे उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे डाली। पर विडंबना देखिए, जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन अहिंसा को समर्पित कर दिया, उसी का अंत 30 जनवरी 1948 को हिंसा से हुआ, जब नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। तो आज इतने साल गुजर जाने के बाद गांधी जी की विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? हम उनके जीवन से असल में क्या सीख ले सकते हैं? उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है, सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने के वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही, बल्कि शायद आज ज्यादा प्रासंगिक हैं। और आखिर में उनका वो नारा जो आज भी हम सबके जहन में गूंजता है, करो या मरो। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान था।
और पता है ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अहिंसा का मतलब कायरता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ताकत से अपना सब कुछ दांव पर लगा के लड़ना। और ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेगा।